अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समरनाज मुनी खनानी सिक्योरिटी की डीलर। ये वीडियो FBR के फाइलर के मुतालिक है, यानी कि स्टॉक एक्सचेंज में फ़ाइलर होना क्यों ज़रूरी है, उसके क्या फ़ायदे हैं और किस तरह से आप फ़ाइलर बन सकते हैं, ये इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले ये कि स्टॉक एक्सचेंज में जब आप अकाउंट खुलवाते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, एक नॉर्मल अकाउंट खुलवाने का और एक सहूलत अकाउंट खुलवाने का। नॉर्मल अकाउंट खुलवाने के लिए आपको फ़ाइलर होना ज़रूरी है, सहूलत में ज़रूरी नहीं है, पर फ़ाइलर अगर आप होंगे तो आपको मल्टीपल फ़ायदे होंगे, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। सबसे पहले सैलरी पर्सनस वालों के लिए जो 6 लाख से अबव एनुअली कमाते हैं उनके लिए 5% टैक्स है FBR में, और बिज़नेस पर्सन वाले जो 4 लाख से अबव कमाते हैं एनुअली उनके लिए भी 5% टैक्स है। पूरा FBR का स्लैब है जो यहाँ ये मैंने आपको स्टार्टिंग बताया है, और पूरा स्लैब आपको यहाँ पे टैक्स कैलकुलेटर में और FBR की वेबसाइट पे मिल जाएगा। इसके अलावा आपके पास क्या क्या बेनिफिट्स हैं FBR में फ़ाइलर होने के, ये मैंने आपको नीचे लिंक भी दिया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं लिंक को, और मैंने यहाँ पे पिक्चर भी दिया है लिंक में जो जो फ़ायदे हैं। सबसे पहले ये कि बैंक की ट्रांजैक्शन जो भी आप करते हैं, चेक के थ्रू, ऑनलाइन नेट बैंकिंग या ATM, सब में आपका टैक्स कटता है। तो जब आप फाइलर होते हैं तो आपका 1% कटता है और नॉन फाइलर वालों के लिए 2% कटता है। इसके अलावा आपके जो भी CGT होते हैं और आपके बॉन्ड्स होते हैं, आपके सेलिंग परचेजिंग होते हैं, प्रॉपर्टी के, कार्स के, व्हीकल्स के, सब में आपको डिविडेंड के, प्राइस बॉन्ड जो होता है, सब में जो आपका टैक्स कटता है वो फाइलर वालों के लिए कम कटता है और नॉन फाइलर वालों के लिए ज़्यादा कटता है। यानी कि फाइलर के लिए 15% होता है और नॉन फाइलर के लिए 30% होता है। इसके अलावा आपको मल्टीपल जगहों पे फ़ायदा मिल रहा होता है, फीसेस में, सुपरमार्केट्स में, पेट्रोल पे, और जगह जगह आप फाइलर के आप देखेंगे कि फाइलर और नॉन फाइलर वालों में कहीं काफ़ी जगह डिस्काउंटेड है। इसके अलावा फाइलर बनने के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है यहाँ पे आपको मैं डिस्क्राइब करूँगी। सबसे पहले बैंक स्टेटमेंट चाहिए पूरे 1 साल की, यानी कि आधा साल पिछले साल का और आधा साल करंट साल का। अब मैंने यहाँ पर दोनों रिक्वायर्ड लिख दिए हैं, 1 जुलाई 2021 टिल 30 जून 2022, यानी कि ये साल जो करंट चल रहा है 2022 का चल रहा है 30 जून तक ये, और पिछले साल का जो 1 जुलाई से लेकर अब तक का, 1 जुलाई 2021 से लेकर अब तक का आपको बैंक स्टेटमेंट देना होगा, पिछले साल का आधा और इस साल का आधा। कलर स्कैन CNIC देना होगा, मोबाइल नंबर अपनी CNIC पर जो है वो देना होगा MNP प्रूफ के साथ, यानी कि आपको अपने मोबाइल से SMS करना होगा MNP लिखकर टाइप करके और 67 पे सेंड करना होगा बैलेंस पे, तो आपको रिप्लाई आ जाएगा कि ये आपका नंबर CNIC पर है या नहीं, वो प्रूफ आपको देंगे, ये प्रूफ आप देंगे। इसके बाद ईमेल एड्रेस देंगे अपना। इसके बाद आपको OTP किस तरह से रिसीव होगी जब आप फाइलर बनने जाएंगे, वो इस तरह से कि आपको सबसे पहले गूगल से एक OTP आएगी, रिसीव होगी, जो आप हमें प्रोवाइड करेंगे, 5 मिनट के अंदर अंदर वो एक्सपायर हो जाती है। उसके बाद आपको एक FBR से SMS आएगा जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और पिन मौजूद होगी, उसको आप अपने पास संभाल के रखेंगे। अगर आपको वो OTP रिसीव ना हो 1 मिनट के अंदर अंदर, तो आप MSG लिखकर मैसेज करेंगे 9966 पर, तो आपको रिसीव हो जाएगी OTP। ये भी SMS जो है वो बैलेंस पे होगा। उसके बाद जब आप फाइलर हो जाएंगे तो आप यहाँ पे अपना एक्टिव स्टेटस किस तरह से चेक कर सकते हैं, अपने मैसेज में टाइप करेंगे ATL स्पेस लिखेंगे, अपना CNIC नंबर लिखेंगे और 9966 पे सेंड कर देंगे बैलेंस पर, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका स्टेटस एक्टिव है या नॉन एक्टिव है। अब यहाँ पे मैं आगे वो डॉक्यूमेंट्स दिखा रही हूँ, वो सैम्पल्स दिखा रही हूँ कि किस तरह से वो डॉक्यूमेंट्स आपको देने हैं और कौन कौन सी ईमेल और SMS आपको रिसीव होंगी, ये सब आपको सैम्पल्स दिखा रही हूँ। और फाइलर बनने के बाद आपको कौन कौन से आपका एजेंट डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करेगा आपको बना के, ये सब भी आगे मैं आपको डिस्क्राइब कर रही हूँ। सैम्पल CNIC देना होगा फ्रंट और बैक, बैंक स्टेटमेंट देनी होगी पूरे 1 साल की, डेट ड्यूरेशन यहाँ पे मेंशन हुई हुई है 1 जुलाई से 30 जून तक। एयर यहाँ पे चेंजेस हो जाएंगे, जो भी हमारा एक्सटेंड होता रहेगा एयर। उसके बाद आपको MNP प्रूफ के लिए एक SMS करना होगा अपने मोबाइल नंबर से, MNP लिखकर 67 पे सेंड करेंगे आप अपने बैलेंस पर, तो वो आपको रिप्लाई आ जाएगा कि ये नंबर आपके शनाख्ती कार्ड पे है या नहीं। उसके बाद FBR की तरफ से आपको वेरिफिकेशन कोड रिसीव होगा एज आ OTP, वो वेरिफिकेशन आप वो हमें प्रोवाइड करेंगे ताकि हम अपने सिस्टम में पुट कर सकें। उसके बाद दूसरा कोड आपको रिसीव होगा पासवर्ड और पिन का FBR की तरफ से, जो अपने पास आप सेव रखेंगे हमेशा के लिए। आपको ईमेल रिसीव होगी वेरिफिकेशन कोड की पहले, उसके बाद पासवर्ड और पिन की।
उसके बाद एफबीआर की तरफ से आपको ये 2 ईमेल रिसीव होंगे जिसमें बताया जाएगा कि आपका एफबीआर में रजिस्टर कर दिया गया है नाम, और साल आपको मेंशन किया हुआ होगा यहाँ पे किस साल में आप रजिस्टर हो चुके हैं, किस साल के लिए। उसके बाद आपको एक चालान दिया जाएगा एफबीआर की तरफ से जिसका PSID कोड होगा, जो 1000 रुपये आपको भरने पड़ते हैं गवर्नमेंट को टैक्स। ये चालान क्यों पे करना पड़ता है? ये उन लोगों को पे करना पड़ता है जो गवर्नमेंट की डेट के अलावा फाइलर बनते हैं या उसके अलावा रिटर्न टैक्स फाइल कराते हैं, तो आपको पिछले साल का चालान भरना पड़ता है। ये भरने का तरीका बहुत ही सिंपल है। ये आप जैस कैश से भी भर सकते हैं और ईजी पैसा से भी भर सकते हैं। आगे मैं आपको ईजी पैसा में किस तरह से और किस ऑप्शन में जाके भरना होता है ये मैं आपको आगे बता रही हूँ। इस PSID को यूज़ करते हुए आप अपना चालान भर सकते हैं ऑनलाइन। ईजी पैसा की ऐप खोल के आप मोर के ऑप्शन में जाएंगे साइन इन करने के बाद। उसके बाद आप गवर्नमेंट फ़ीस को चूज़ करेंगे। उसके बाद आप एफबीआर इनकम टैक्स को चूज़ करेंगे। उसके बाद आप अपनी PSID नंबर डालेंगे जो आपके चालान पे मेंशन है। यहाँ पे आप एफबीआर को पे कर देंगे 1000 रुपीज़ पे नाउ करके। जैज़ कैश में भी आप इसी तरह भर सकते हैं 2 में जो नाम मेंशन हुआ हुआ है गवर्नमेंट पेमेंट का। फाइलर बन जाने के बाद ये सब चीज़ें आपको आपके एजेंट की तरफ से प्रोवाइड कर दी जाती हैं एज आ प्रूफ। सबसे पहले NTN की आपकी PDF दी जाती है जिसमें आपका सब कुछ मेंशन होता है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन, आपका नाम वगैरह, आपकी जो भी प्रोफाइल होती है वो सब मेंशन होती है। दूसरी चीज़ ATL का एक्टिव स्टेटस, कि आप एक्टिव हो चुके हैं। फाइलिंग स्टेटस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डेट भी मेंशन है 2022 और एक्टिव लिखा हुआ है, यानी कि आप एक्टिव हो चुके हैं, आपके नेम के साथ ये लिखा हुआ है, एफबीआर की तरफ से आई हुई है। तीसरी होती है डिक्लेरेशन। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है स्टॉक चेन में अकाउंट ओपन करवाने के लिए, क्योंकि इसको बोलते हैं 114 स्टेटमेंट एफबीआर की, इससे अकाउंट ओपन होता है। यहाँ पे पूरी आपकी डिटेल होती है, जितनी भी आपने लिखवाई हुई होती है एसेट्स वगैरह हर चीज़ के बारे में। और यहाँ पे कैश का कॉलम सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है कैश नॉन बिजनेस। इसके बिहाफ पर जब 2 लाख से 2.5 लाख से अबव होता है कैश आपको ओपन कैश, तो आपका इन्वेस्टर अकाउंट खुल जाता है। ये आपको अपने संभाल के रखनी होती है अकाउंट ओपनिंग के टाइम पे। चौथी चीज़ ये होती है चालान की स्लिप। जब आप अपना फाइलर होते हैं एफबीआर की डेट निकलने के बाद साल में किसी वक्त भी, तो आपको गवर्नमेंट को 1000 रुपये का चालान भरना पड़ता है। ये एफबीआर आपको चालान की रसीद निकाल के देता है जो आपको नेशनल बैंक में जाके भरनी होती है। आप चाहें तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन भी कर सकते हैं। मज़ीद मालूमात के लिए नंबर पर रब्ता करें।